जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 22 मार्च। 22 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च, 18 मार्च, 21 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है, सी है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। साथियों, 28 नवंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थापना की गई थी। 21 मार्च 2013 को पहली बार साथियों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर यानी 32 मिलियन एकड़ से अधिक वन नष्ट हो जाते हैं। आज विश्व के 30% से अधिक भूमि पर वन स्थित है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो देख लेते हैं इस महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस एक क्रम से। 1 मार्च को साथियों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही विश्व प्रशंसा दिवस मनाया गया था। साथियों, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। 10 मार्च को साथियों CISF स्थापना दिवस मनाया गया था। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया और 15 मार्च को साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। साथियों, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया था। 16 मार्च को साथियों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस और 20 मार्च को साथियों विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में BMC का नया आयुक्त किसे बनाया गया? भूषण गगरानी, राजीव रंजन, TM कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूषण गगरानी। साथियों, भारत निर्वाचन आयोग ने भूषण गगरानी को बृहन मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया है। आगामी आम चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान होगा। सौरभ राव और कैलाश शिंदे को क्रमशः ठाणे और नवी मुंबई की नागरिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाना है। साथियों, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो स्थापना हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई को ही साथियों मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। और वहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा की 48 सीटें हैं साथियों, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। लावड़ी नृत्य साथियों महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 126वां, 134वां, 149वां या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 126वां। साथियों, फिनलैंड ने लगातार 7वें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। यानी साथियों फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, किसमें? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। अफगानिस्तान साथियों अंतिम स्थान पर है। लास्ट में कौन सा है साथियों? अफगानिस्तान। 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और युवाओं के मामले में लिथुआनिया सर्वोच्च स्थान पर है। डेनमार्क 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए खुशहाल देश बनकर साथियों उभरा है। साथियों, ये रैंकिंग GDP, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के धारणाओं पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? TM कृष्णा, डॉक्टर उमा रेले, यामिनी कृष्णमूर्ति या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा डॉक्टर उमा रेले। साथियों, हाल ही में डॉक्टर उमा रेले को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से निकलकर नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय में नृत्य में महारत हासिल की और नवाचार किया। साथियों, महत्वपूर्ण भारतनाट्यम के नर्तक हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, अरुणडेल और मल्लिका साराभाई। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट अग्नि कुल रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
तमिलनाडु राज्य में हाल ही में साथियों भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट अग्नि कुल रॉकेट लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में डिजिटल समावेश को आगे बढ़ाने के लिए साथियों भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया गया। अनावरण करने के लिए साथियों तैयार है, किसके द्वारा किया जाएगा साथियों? भारत में डिजिटल समावेश को आगे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा साथियों, इसरो के द्वारा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज। साथियों हाल ही में भारत में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया आगामी यूनिवर्सल एक्सपेक्टेड डे पर भाषा नेट पोर्टल का अनावरण करने के लिए तैयार है। साथियों यह कार्यक्रम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा। साथियों विषय यानी क्या होगा? भाषा नेट इम्पेतुस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन। क्या होगा साथियों? भाषा नेट इम्पेतुस टूवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में रूस में भारत का नया राजदूत साथियों किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार, राजीव कुमार, दिनेश मोहनिया, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनय कुमार। साथियों विनय कुमार को हाल ही में रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। साथियों अगर रूस की बात किया जाए तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की मुद्रा है साथियों रूबल। वर्तमान में अभी फिर से राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। साथियों वहाँ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रूस की संसद का क्या नाम है? संसद का नाम है साथियों ड्यूमा। कुछ देश हैं साथियों जिसके संसद बार बार पूछे जाते हैं, जैसे मालदीव का मजलिस हो गया, इजराइल का नेसेट हो गया, और आपका जापान जो है साथियों, जापान का डायट हो गया। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में किसके द्वारा सखी ऐप लॉन्च किया गया? डीआरडीओ, इसरो, नासा, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा इसरो। हाल ही में इसरो के द्वारा साथियों सखी ऐप लॉन्च किया गया। सखी ऐप साथियों इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। साथियों इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? बेंगलुरु में। अध्यक्ष चेयरमैन है साथियों कौन? या सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, लखनऊ, पटना, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। साथियों दिल्ली वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। साथियों 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2012 ईस्वी में। साथियों डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक बच्चा अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा आमतौर पर 60 वर्ष होती है। साथियों कल का प्रश्न था, सेला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। आज का प्रश्न है साथियों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आप सभी साथियों को देना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में साथियों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो।
ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी साथी वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा साथियों। आप शेयर करेंगे और साथी जुड़ेंगे, हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।